हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रिलीज को तैयार सन ऑफ सरदार को स्क्रीन से हटाने की किसने रची सबसे बड़ी साजिश। दिखाएंगे यश चोपड़ा के चौथे पर पहुंचे कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बताएंगे इस ईद उल जुहा कैसे आप ला सकते हैं शाहरुख, सलमान और आमिर को अपने घर। बताएंगे कैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान जैसे स्टार्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब संभाल ली है बीएमसी ने। और दिखाएंगे बिपाशा बासु का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत इस दिवाली रिलीज होने जा रही दो फिल्म्स जब तक है जान और सन ऑफ सरदार को लेकर बढ़ती कंट्रोवर्सी के साथ। बॉलीवुड की इन दोनों फिल्म्स के लिए अब से कुछ दिनों पहले तक लगभग एक समान क्यूरियोसिटी थी, लेकिन यश चोपड़ा की सडन डेथ ने अब सारे इक्वेशंस बदल कर रख दिए हैं और अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री इन दोनों फिल्म्स को लेकर दो भागों में बंट गई है। इस बड़ी खबर की पूरी डिटेल्स देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। इससे पहले कि यश जी की ये रिक्वेस्ट जब तक है जां की रिलीज पर अपना असर दिखाती, इंडस्ट्री में शुरू हो गया है एक दूसरा ही खेल। एक तरफ है किंग खान पर दांव लगाने वाले और दूसरी तरफ दांव लगा है अजय देवगन पर। एसआरके पर दांव लगाने वाले जब तक है जां को यश जी के लिए ट्रिब्यूट बता रहे हैं, लेकिन अगर बात ट्रिब्यूट की है तो यश जी के कभी कभी वाले अंदाज में अजय भी ऑडियंसेस से कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अजय और शाहरुख के क्लैश का ये सवाल इतना बड़ा इसलिए बन गया है कि यश जी के सडन डिमाइज ने एसआरके और अजय के कंपटीशन में 50-50 के रेशियो को हिला कर रख दिया है। उस पर अब ये खबर भी आ रही है कि रिपोर्टेडली जब तक है जां को मल्टीप्लेक्सेस में 70% से ज्यादा स्क्रीन अलॉट किया जाना लगभग तय हो गया है। यानी यश जी के निधन के बाद बॉलीवुड और फिल्म ट्रेड के जानकार लगता है पहले से ही इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि जब तक है जां बॉक्स ऑफिस पर सन ऑफ सरदार से बड़ा कमाल कर जाएगी। शाहरुख का और कैटरीना का और लव ट्रायंगल बहुत जबरदस्त है उसके अंदर, और ऊपर से यश चोपड़ा जी ने कहा था कि दिस इज माय लास्ट डायरेक्शन। वो क्यूरियोसिटी पहले से थी और उसमें अचानक यश जी की विदाई, ये सब फैक्टर उसको बड़ा हॉट कर दिया है। भले ही अजय को कोई उनकी फिल्म पोस्टपोन करने के लिए सीधे तौर पर ना कह रहा हो, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रिपोर्टेडली एसआरके पर दांव लगाने वाले कई दिग्गज अजय पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी फिल्म को इस दिवाली रिलीज ना करें। इसके अलावा मीडिया में भी इस तरह की खबरों को जानबूझकर उछाला जा रहा है ताकि फिल्म की रिलीज पोस्टपोन ना करने का सारा दोष अजय के सर पर आए। जिस देश में क्रिकेट और बॉलीवुड का क्रेज सबके सर चढ़कर बोलता है, वहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है क्रिकेट के बाद अब बॉलीवुड में भी शुरू हो रहा हो बैटिंग का खेल। वरना बड़े बड़े स्टार्स के बीच पहले भी कई बार दिवाली पर बॉक्स ऑफिस क्लैश होता रहा है। हर साल 2 फिल्में रिलीज होती हैं और इस साल भी 2 फिल्में रिलीज होंगी। लेकिन इस दिवाली बॉक्स ऑफिस से उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार को दूर रखने के लिए कोई साजिश भी हो सकती है। इसका अंदाजा शायद अजय को भी नहीं रहा होगा, पर रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स इतना इशारा तो जरूर कर रही हैं कि यश जी की सडन डिमाइस को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जब तक है जां पर दाव लगाने वाले अजय के लिए काफी नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि अजय के पास अपनी डेट्स आगे बढ़ाने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आगे उनके ही फ्रेंड्स की फिल्म्स लाइंड अप हैं, जिनमें पहली दिवाली के 2 हफ्ते बाद आने वाली आमिर खान की फिल्म तलाश है, फिर अक्षय की खिलाड़ी 786 और उसके बाद दबंग 2, जो इस साल क्रिसमस की सबसे बड़ी रिलीज मानी जा रही है। यानी अजय के पास अपनी रिलीज डेट पर बने रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर अजय को अपनी फिल्म पोस्टपोन ना करने के लिए क्यों दोषी ठहराया जाए। और फिर अजय ने अगर अपनी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा भी लिया तो फिर बिना किसी क्लैश के शाहरुख खान खुद को किंग कैसे साबित कर पाएंगे। ऑडियंसेस के लिए सबसे बड़ा मजा तो तब है जब दिवाली पर सन ऑफ सरदार भी हो और जब तक है जां भी, तभी तो व्यूअर्स से मिल पाएगा फाइनल वर्डिक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यश चोपड़ा की चौथा सेरेमनी पर पूरा बॉलीवुड एक बार फिर पहुंचा यश राज स्टूडियोज बॉलीवुड के इस रोमांस किंग को श्रद्धांजलि देने। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टार्स यहां आए नजर।
ईद उल जुहा अगर आप सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे स्टार्स को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हमारी ये स्टोरी देखिए, जहां हम बताने जा रहे हैं कैसे ये हो सकता है पॉसिबल। इस ईद उल जुहा अगर आप लाना चाहते हैं सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बिग स्टार्स को अपने घर, तो इसके लिए आपको खर्च करनी होगी एक बहुत ही छोटी सी रकम। जी हाँ, ये रकम करोड़ों में नहीं बल्कि कुछ हजार रुपए ही है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो पहले हमारी पूरी स्टोरी तो देख लीजिए, क्योंकि आपके घर कुछ हजार रुपए में सलमान, शाहरुख और आमिर तो आएंगे, लेकिन नॉट द ओरिजिनल बॉलीवुड बिगीज, बट शाहरुख, सलमान और आमिर नाम के बकरे। जी हाँ, इंडिया में बॉलीवुड फिल्म्स की इस हद तक दीवानगी है कि इस ईद उल जुहा बकरे भी बॉलीवुड सेलेब्स के नाम से बिक रहे हैं। जिस बकरे का नाम जितने बड़े सेलेब से जुड़ा है, उस बकरे की प्राइस उतनी ही ज्यादा है। और अगर इन स्टार बकरों की रेट चार्ट पर नजर डालें तो यहाँ भी वॉर चल रहा है, और इस वॉर में भी बाजी मार ली गए हैं शाहरुख खान, जिनकी प्राइस रखी गई है 65,000 रुपीज। वहीं सलमान खान के लिए आपको खर्चने होंगे सिर्फ 51,000 रुपीज। और इस लिस्ट में सबसे नीचे नाम है आमिर खान का, जिनकी प्राइस रखी गई है 23,000 रुपीज। वेल, तो आप भी डिसाइड कर लीजिए इस ईद उल जुहा किस स्टार को आप अपने घर लाने की तैयारी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान जैसे स्टार्स की सिक्योरिटी अब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उठा ली है, क्योंकि इन स्टार्स को खतरा है एक खास दुश्मन से। कौन है इन बॉलीवुड बिगीज का दुश्मन? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इन बॉलीवुड बिगीज की सिक्योरिटी के लिए आजकल उनके बॉडीगार्ड्स और मुंबई पुलिस से ज्यादा बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन परेशान है। जी हाँ, आखिर इन स्टार्स को खतरा है एक ऐसे दुश्मन से जिससे उन्हें केवल बीएमसी के लोग ही बचा सकते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं डेंगू मच्छरों की। यश चोपड़ा की सडन डेथ के बाद बॉलीवुड ही नहीं, बीएमसी के लोगों की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि यश जी के निधन की वजह एक डेंगू मच्छर जो बना है। और यही वजह है कि बीएमसी आजकल बॉलीवुड हर स्टाफ के घर पर्सनली जाकर इंस्पेक्शन कर रही है कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। साथ ही बीएमसी की स्पेशल फॉगिंग टीम भी स्टार्स के घर का दौरा कर रही है। बीती रात जूम के कैमरे ने भी कुछ बीएमसी एम्प्लॉयज को एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया। यहाँ भी डेंगू मच्छरों के खिलाफ बीएमसी का अभियान चल रहा था, और यहाँ बीएमसी के एम्प्लॉयज ने हमसे बात भी की। अभी पहला 15 दिन में थे, अभी हफ्ते में आने के लिए बोले। वेल, लगता है यश जी की सडन डेथ के बाद एम्बैरस हुई बीएमसी अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, तभी तो आजकल बीएमसी के एम्प्लॉयज ओवर टाइम कर रहे हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म चक्रव्यूह के डायरेक्टर प्रकाश झा ने कल रात रखी एक स्पेशल पार्टी, लेकिन ये पार्टी फिल्म के प्रमोशन या स्टार्स के लिए नहीं, बल्कि रखी गई प्रकाश झा की एक स्पेशल फ्रेंड के लिए। कौन है प्रकाश की वो फ्रेंड? लेट्स फाइंड आउट। चक्रव्यूह की कास्ट को तो आप जानते ही होंगे। अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी, अभय देओल और ईशा गुप्ता, इन सब स्टार्स को आप बखूबी पहचानते होंगे। चक्रव्यूह को लेकर प्रकाश झा ने दी एक पार्टी, पर इस पार्टी में इनमें से किसी भी स्टार्स के नाम नहीं थे। ये पार्टी थी झा साहब की नई हीरोइन अंजलि के नाम, जिसे आप शायद बिल्कुल नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रकाश झा तो बहुत मानते हैं, तभी तो उन्हें दे रहे हैं धड़ाधड़ फिल्म ऑफर्स और इस तरह की पार्टी। ऐसा शायद पहले बहुत ही कम हुआ होगा कि किसी फिल्म मेकर ने अपने एक स्पेसिफिक स्टार के लिए दी हो पार्टी, और शायद यही वजह थी कि ना अर्जुन, ना मनोज, ना ईशा ने यहाँ आना ठीक समझा। थोड़ा सपोर्ट दिखाने आए तो बस अभय देओल। Purely to speak to the press to promote my movie, not to have a party, though it wouldn't be right to do that. Well, अंजलि के साथ प्रकाश झा की बढ़ती बॉन्डिंग और उनके टैलेंट के लिए पार्टीज थ्रो करने की वजह से कहीं झा साहब दूसरी एक्ट्रेसेस की नफरत के चक्रव्यूह में ना फंस जाएं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे की फिल्म नशा अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स अभी से इस फिल्म के सीक्वल बनाने की बात कर रहे हैं। क्या है इनके इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह? लेट्स फाइंड आउट।
पूनम पांडे की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनकी नई येट टू बी रिलीज मूवी के प्रोड्यूसर्स कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। While the producers have said before that this movie is nothing like जिस्म, फिर भी उन्होंने जिस्म 1 के डायरेक्टर अमित सक्सेना को इसे डायरेक्ट करने के लिए जरूर कहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, हमने सुना है कि अब प्रोड्यूसर्स इस मूवी जिसका नाम है नशा को जिस्म की तरह एक बड़ा फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं। यानी नशा के बाद वो नशा 2 और नशा 3 भी बनाना चाहेंगे इवेंचुअली। और पूनम ने भी इस प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 फिल्म डील साइन कर ली है। वेल, अजीब बात तो यह है कि पूनम ने अपनी फिल्म नशा के लिए शूटिंग 1 महीने पहले ही शुरू की है एंड इट स्टिल हैज टाइम टू रिलीज। पर अभी से प्रोड्यूसर्स का ये मानना है कि वो नशा 2 और नशा 3 भी बनाएंगे। Seems way too early, isn't it? I mean, पहले नशा तो चढ़ जाए। Let's not count the chickens before the eggs hatch. For रुद्रानी चतुराज, Zoom, मुंबई। संजय कपूर की वाइफ माही कपूर ने अपना न्यू ज्वेलरी कलेक्शन किया लॉन्च, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए संजय और माही को सपोर्ट करते हुए। टेक अ लुक। दिवाली आ रही है और बॉलीवुड स्टार्स ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एंड स्टार्ट विद एक्टर संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर ने दिवाली के मौके पर लॉन्च किया अपना नया ज्वेलरी कलेक्शन। और इस मौके पर महीप को सपोर्ट करने पहुंचे इनके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आए हस्बैंड संजय कपूर। मौका ही कुछ इतना खास जो था। वैसे संजय पहुंचे तो अपनी वाइफ के कलेक्शन लॉन्च पर हमने उनसे पूछ लिया कि वो उन्हें क्या गिफ्ट देना पसंद करेंगे। मैंने 2 खूबसूरत बच्चे दिए, इससे बेटर क्या ज्वेलरी हो सकती है। चलिए, बच्चे ही सही, आपने महीप को एक अच्छा गिफ्ट जरूर दिया है। And more than your gift, your support is more important for her. But moving on to Maheep, she loves jewelry just like a typical Indian woman. I'm a typical Indian girl now who I love jewelry, so. कपूर खानदान से हमें महीप और संजय को सपोर्ट करते हुए नजर आए बोनी कपूर और श्रीदेवी भी। And श्रीदेवी has already selected a few for herself. I wish all of them. Well, 2-3 मैंने सेलेक्ट करके रखा है and she will send it to me. फैमिली के अलावा क्लोज बडीज में से जनीलिया देशमुख, सोहेल खान विद वाइफ सीमा खान, प्रीति जांगियानी एंड नीलम कोठारी वर आल्सो स्पॉटेड हियर। जनीलिया देशमुख भी यहाँ पर आई, लेकिन बगैर रितेश। जनीलिया ने हमें बताया कि कैसे लगा इन्हें महीप का कलेक्शन और कौन सी ज्वेलरी इनके लिए सबसे स्पेशल है। And Janelia seemed quite impressed with Maheep's collection that she went gaga over it. Well, jewelry I think should be tastefully done and Maheep जो है उनके पास एक बहुत ही unique style statement है and I think that's her speciality. She uses jewelry to complement, not to just be all over the place. I think that's her speciality. तो इस तरह ज्वेलरी से भरी ये खुशनुमा शाम इन सभी बी टाउन लेडीज के लिए काफी खूबसूरत रही। For सलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिपाशा बासु का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली कंप्लीट हुए दिल्ली फैशन वीक के दौरान एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने जूम के साथ ही एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। दुर्गा पूजा का समय है और बिपाशा बसु दिल्ली में है। आखिर कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट है या क्या रीज़न है, आइए उन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू जूम बिपाशा। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह लुकिंग गॉर्जियस। क्या है खूबसूरती का राज आपके? मैं खुश हूँ और मैं आज एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हूँ, अपनी दोस्त नंदी का ड्रेस है। टुडे आई वॉक्ड फॉर नंदिता मेहतानी for the very first time, but I've worn her clothes on various occasions, and yeah, she makes me feel like a total woman every time I wear her clothes. So yeah, I'm excited to be in Delhi and being here for her. बिपाशा, राज 3 ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लोगों ने काफ़ी आपको पसंद किया है। अभी हर्ड दैट भट्ट कैम आपको एक और फिल्म ऑफर कर दी है, कुछ आप और फिल्म करने जा रही हैं, इज दैट राइट? देखिए, जो भी अनाउंसमेंट होगी आपको पता चलेगी। डेफिनेटली भट्ट कैम के साथ एक और फिल्म करूँगी और विक्रम के साथ भी एक और फिल्म करूँगी। दे आर वेरी वेरी क्लोज टू मी and we are actually working on some stuff now. ये कोई हॉरर क्वीन बनते जा रहे हैं आप, बिकॉज यू नो राज 3 एंड आत्मा आत्मा एक हॉरर फिल्म नहीं है, एक साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल थ्रिलर है, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल राज 3 से अलग है। एक परफॉर्मेंस के तौर से अगर कहूँगी तो कैरेक्टर भी बहुत अलग है माया का। तो इट्स समथिंग दैट एट दिस पॉइंट ऑफ माई करियर आई कुड नॉट से नो टू, एंड इट्स हॉरर क्वीन तो नहीं, मैं चाहूँगी अपने आप को एक अच्छा नाम देना। यू नो, आई वुड लाइक टू बी द स्क्रीम क्वीन ऑफ इंडिया, नॉट द हॉरर क्वीन। फैशन टिप्स देना, बिकॉज यू आर लाइक फैशन आइकॉन ऑल्सो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, व्हाट योर स्टाइल है, तो कुछ अपने फैंस को कुछ स्टाइल टिप्स, डूज एंड डोज कुछ देना चाहेंगे?
देखिए, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि हमारा जो देश है बहुत गर्म देश है। यहाँ पे विंटर का कोई नामो निशान नहीं है। सो आई थिंक द बेस्ट फैब्रिक दैट आई ऑलवेज लव इज़ कॉटन. स्टिक टू कॉटन, यू नेवर गो रॉन्ग. Secondly, in terms of if you really want to look good, I think it's very important that आपको हमेशा समझना चाहिए कि comfort एक बहुत important factor होता है when you dress up. So you need to be comfortable in whatever you're wearing. You know, getting inspired is great, but you should not want to be someone. You should stick to your personality and what suits you. I'm not the kind of person who really follows fashions and fads. I wear what I'm comfortable in. Sometimes I get attacked by the so-called fashion police, but I don't really care. As long as I'm comfortable and I'm happy and I'm feeling confident, I think that's the way to go about looking good. आपका करियर बहुत अच्छा करा बिपाशा, तो दुर्गा माँ से क्या मांगने वाले हैं इस बार? दुर्गा माँ बहुत पसंद करती है मुझे, बहुत हमेशा साथ में रहती है, और the fact that I think I'm a very blessed and lucky girl. So my career has been fantastic. I've been in this business 10 years without the support of anybody. I think I'm a self-made girl, and I'm very proud to be that. And you know, I have a great family. I have great friends, and there are people who genuinely love me. There's not too much of fake people around me. So I think I'm blessed. तो ये थी बिपाशा बासु, हमेशा की तरह बोल्ड एंड बिंदास एंड जो भी बोलती हैं दिल से बोलती हैं. कैमरामैन आदित्य के साथ सलमान खान, ज़ूम, दिल्ली. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. मुंबई फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया. टेक अ लुक. कल रात था मुंबई फिल्म फेस्टिवल का लास्ट डे. इस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट डे पर ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स तो नहीं दिखे. हाँ, पर हमने यहाँ स्पॉट किया वहीदा रहमान जी को, जिन्हें यहाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया. और जब वहीदा जी से मिले तो उन्होंने इस बात की खुशी भी जाहिर की. तो ये जो मामी का अवार्ड मिल रहा है वो जैसे मुझे अपने घर वाले ही दे रहे हैं, लाइक फ्रॉम माय ओन फ्रेटर्निटी. तो इससे बहुत खुशी होती है जब घर वाले अपने घर वालों को इज्जत प्यार देते हैं. बहुत अच्छा लगता है. वहीदा जी के अलावा यहाँ हमें दिखे राहुल बोस भी, और उन्हें भी यहाँ फेलिसिटेट किया गया. सो दिस इज हाउ द लास्ट डे ऑफ मामी केम टू एन एंड. फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.